हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मंजिल क्लासेस। माय नेम इज़ डॉक्टर शालू शर्मा। आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक और नई स्कीम के बारे में और आज का हमारा टॉपिक है नेशनल हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन वॉज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ईयर 2013। 2013 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इस मिशन को लाया गया। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है क्योंकि अभी तक हमने मैक्सिमम जितनी भी स्कीम्स पढ़ी वो आती थी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर, लेकिन ये पर्टिकुलर जो स्कीम है इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, तो यहाँ से एक एमसीक्यू बन जाता है। नेशनल हेल्थ मिशन लाने से पहले गवर्नमेंट ने एक मिशन लाया था, दैट वाज नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो कि लाया गया था इन द ईयर 2005। इसका जो फोकस था वो ग्रामीण इलाकों की तरफ ही था, लेकिन स्लोली ये देखा गया कि अर्बन एरियाज़ में मतलब शहरी जगहों पर भी लोगों के अंदर हेल्थ की जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रॉपरली नहीं मिल पा रही हैं क्योंकि लोगों के पास उतने रिसोर्सेज नहीं हैं, पैसे नहीं, उतने नहीं कमा पा रहे क्योंकि इकोनॉमिकली लोगों में बहुत डिफरेंसेस हैं। कुछ तो बहुत अच्छे से प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करा पाते हैं और कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंच पाते। ठीक है, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए 2013 में गवर्नमेंट ने मिशन लाया नेशनल हेल्थ मिशन और उसी के अंडर इन्होंने नेशनल रूरल हेल्थ मिशन को इंक्लूड कर दिया और उसका एक और पार्ट बनाया गया, दैट वाज नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। तो ये एक अम्ब्रेला स्कीम समझ लो और उसकी दो सब स्कीम्स होंगी, नेशनल रूरल और नेशनल अर्बन। अगर ये पूछा जाएगा कि एनआरएचएम कब लॉन्च हुआ तो आपका सही आंसर होगा 2005, और अगर पूछा गया होगा एनएचएम कब लॉन्च हुआ तो आपका सही आंसर होगा 2013। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आर और यहाँ आर नहीं है। फाइन। अब जैसा मैंने आपको पहले फॉर्मेट बताया था कि हर स्कीम को पढ़ने के लिए हम फॉर्मेट को फॉलो करेंगे, वही फॉर्मेट यहाँ भी है। दैट इज, पहले हमने देखा कि किस टाइप की है। यस, इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ठीक है, मोस्टली जितनी भी हमारे सिलेबस में मेंशन है स्कीम वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड ही है। ठीक है, तो अब कमिंग टुवर्ड्स द एम ऑफ द स्कीम। तो इस मिशन का एम क्या है? टू प्रोवाइड असेसिबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर। असेसिबल, जहाँ इजीली पहुँचा जा सके, जहाँ इजीली जाकर अपना हेल्थ चेकअप या अपनी जो बीमारी हुए हैं उनका इलाज करा जा सके। अफोर्डेबल, जिसके लिए आपको आउट ऑफ पॉकेट अपने बजट से हिलकर खर्चा ना करना पड़े, मतलब जितनी आपकी कमाई है उतने में ही आप अपना इलाज करा पाएँ, आपका बजट ना हिले, आप अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को लेने में आपको कहीं पे भी हिंड्रेंस ना हो, रुकावट ना हो। ठीक है, तो असेसिबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी, मतलब अफोर्डेबिलिटी के साथ साथ मतलब कम खर्चे में आपको इलाज तो मिलेगा, लेकिन इलाज की जो क्वालिटी है उसके साथ किसी तरह का भी कोई भी रिस्क नहीं लिया जाएगा। ठीक है, क्वालिटी पूरी प्रॉपर प्रोवाइड की जाएगी लेकिन कम दामों में और आपके घर के पास कम दामों में और सेम क्वालिटी। हेल्थ केयर दैट आर अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टू पीपल्स नीड, मतलब लोगों को जिस तरह की ज़रूरत है, जैसे जो तरह की बीमारी फैली है, जिस तरह की उनको फैसिलिटीज़ उस टाइम पे चाहिए उसी तरह की उनको प्रोवाइड की जाएगी। ये नहीं कि भाई एक ही तरह की, भाई एक ही हम ट्रीटमेंट देते हैं, बस हमने बुखार की गोली देनी है बाकी हम कुछ नहीं देते। नहीं, जैसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि ठीक है गर्मियों में मलेरिया ज़्यादा फैल रहा है, ठीक है उसका ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। डेंगू ज़्यादा फैल रहा है, डेंगू का ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। प्रेग्नेंट लेडीज है तो उनको हाँ जी आयरन की गोलियां दी जाएंगी, फॉलिक एसिड दिया जाएगा। और अकाउंटेबल भी होगा, मतलब वो जवाबदेही भी होगा कि अगर किसी तरह से किसी सिस्टम में या हेल्थ सेटअप में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो जवाबदेह भी होगा टू द पेशेंट, टू द जनरल पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है, दैट इज असेसिबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी। ठीक है, तो एमसीक्यू में ये पूछा जा सकता है तीन चीजें डाल के कि भाई व्हाट वाज द एम ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन। तो असेसिबिलिटी, पास में, कम दामों में एंड क्वालिटी। फाइन। नेक्स्ट इज, अब गोल्स, कुछ गोल सेटअप किए गए थे जब नेशनल हेल्थ मिशन लाया गया, तो कुछ गोल सेटअप किए गए कि मकसद क्या है इस मिशन को लाने का, हमारा टारगेट क्या है। तो पहला टारगेट था टू डिक्रीज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट टू 1 पर 1000 लाइव बर्थ। मैंने आपको पहले की वीडियो लेक्चर में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है ये बताया था। देखिए, मैं आपको हमेशा एक चीज़ एडवाइस करूंगी कि जब भी आप पढ़ें किसी भी एग्जाम के लिए तो ऑलवेज ट्राई टू हैव अ कंसेप्चुअल क्लैरिटी, अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करके चलें।
क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है कि बस देख लिया MMR है तो MMR नहीं, आपको पता होना चाहिए कि वो क्या है, क्योंकि फिर जिस तरह से भी क्वेश्चन आएगा तोड़ मरोड़ के आप इजीली उसे अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो हमेशा कंसेप्ट्स को समझें, क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहेगा। फिर MMR जैसा मैंने आपको बताया था कि प्रेगनेंसी और डिलीवरी के 42 डेज के अंदर अगर किसी औरत की डेथ हो जाती है, दैट इज कंसिडर्ड एज अ मैटरनल मोर्टिलिटी, तो उसकी जो वैल्यू है दैट हैज़ टू ब्रिंग डाउन टू 1 पर 1000 लाइव बर्थ। मतलब 1000 औरतों ने अगर बच्चों को जन्म दिया है तो उसमें से सिर्फ एक ही है जिसकी आइदर प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशन की वजह से या टर्मिनेशन प्रेगनेंसी का मिसकैरेज होने की वजह से, अबॉर्शन होने की वजह से डेथ होती है, ठीक है, दैट इज मैटरनल। सेकेंड इज इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट को ड्रॉप डाउन करना है टू 25 पर 1000 लाइफ। मतलब अगर एक पर्टिकुलर एरिया में 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उसमें से 25 से कम ही इन्फेंट्स कौन से होते हैं, जो विद इन 1 ईयर ऑफ एज होते हैं, मतलब पैदा होने से 1 साल तक की उम्र के जो बच्चे होते हैं दैट इज कंसिडर्ड एज इन्फेंट, ठीक है। तो 25, अभी हम इसको काफ़ी हद तक नीचे ला चुके हैं, आई थिंक 27, अभी जो प्रेजेंट है हमारा दैट इज 27 पर 1000 तक हम ले आए हैं, दैट इज द टारगेट। नेक्स्ट इज रेड्यूस TFR। TFR इज टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है, एवरेज नंबर ऑफ चाइल्ड बोर्न टू अ विमेन इन हिज लाइफ साइकिल, इन हर लाइफ साइकिल। मतलब एक औरत की पूरे लाइफ साइकिल में वो कितने बच्चे पैदा करती है, दैट इज कॉल्ड द टोटल फर्टिलिटी रेट। उसको कितना लाना है, 2.1, मतलब ये एक कन्वर्जन रेशियो हो जाता है, ठीक है। एक 2.1 अगर इससे ज़्यादा होता है तो पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, कम होगा तो कहीं ना कहीं स्टैग्नेशन आ जाएगी यंग पॉपुलेशन में, और दिस इज कंसिडर्ड एज द एक्सेप्टेबल, ठीक है। टोटल फर्टिलिटी रेट, तो आपको समझ आया टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है, फाइन। नाउ नेक्स्ट इज रिडक्शन ऑफ अनीमिया इन विमेन 15 to 49 ईयर्स। 15 से 49 ईयर्स तक की एज की जो औरतें हैं उनमें, बच्चियां और औरतें जो हैं उनमें अनीमिया को कम करना। जैसा मैंने आपको बताया था ये होता है स्टार्टिंग ऑफ मेनार्के और मीनोपॉज, महामारी का शुरू होना और एंड होना, इसके बीच में ही खून की कमी पाई जाती है औरतों में, क्योंकि उनकी बॉडी से ब्लड का लॉस होता है। तो इसी को कम करने के लिए जो है टारगेट है विच कम्स अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन, और इसे कम करने के लिए क्या किया जाता है, हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा था, उन्हें फ्री आयरन टैबलेट्स प्रोवाइड की जाती है, फाइन। नेक्स्ट इज रेड्यूस एनुअल इंसिडेंस एंड मोर्टिलिटी फ्रॉम TB बाय हाफ। TB इज ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस TB, इसकी वैक्सीनेशन भी इम्यूनाइजेशन के अंडर दी जाती है हर बच्चे को, इंद्रधनुष स्कीम के अंडर, ठीक है। तो देश में जितनी भी मौतें हो रही हैं TB से लेकर उसे हाफ करना, ठीक है। अब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में, एक आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ जो आपको मुझे बताना है, गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलर स्कीम लाई है TB को इरेडिकेट करने के लिए, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में उस स्कीम का नाम बताना है, फाइन। थोड़ा सा आप भी काम करेंगे तो इंटरेस्ट बना रहेगा, ठीक है। TB को इरेडिकेट करने के लिए गवर्नमेंट ने जो स्कीम लाई है दैट यू हैव टू राइट इन द कमेंट सेक्शन, ओके। नेक्स्ट टारगेट इज एनुअल मलेरिया इंसिडेंस टू बी रिड्यूस बाय 1 पर 1000। मलेरिया से जितने भी लोग पीड़ित हो रहे हैं या मर रहे हैं उनकी जो रेशियो है उसको कम लाना 1 to पर 1000। और भी बहुत हैं जो स्पेसिफिक डिजीज से रिलेटेड हैं, वो आपको लर्न करने की जरूरत नहीं क्योंकि उससे नहीं पूछा जाएगा, मैक्सिमम दीज आर इंपॉर्टेंट। बाकी काला आजार कुछ पर्टिकुलर है, जैसे जापानीज एंसेफेलाइटिस को कम करना, तो वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक डिजीज को लेकर है, तो वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप ये 6 कर लेते हैं तो दैट इज सफिशिएंट, ठीक है, ओके। नाउ नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर सेंटर जो है यूटीज और स्टेट्स को क्या सपोर्ट प्रोवाइड करती है, फर्स्ट इज हेल्थ फैसिलिटीज़। नए जो एग्जिस्टिंग हेल्थ सेंटर्स हैं उनको रेनोवेशन करना, उनमें उनको एड्स प्रोवाइड करना, मतलब उनको मशीनरीज देना, ठीक है, मशीनरी प्रोवाइड की जाती है उन्हें, जैसे हो गया अल्ट्रासाउंड की मशीन्स वगैरह होती है, ठीक है, MRI की मशीन्स वगैरह होती है, वो सब कुछ उनको प्रोवाइड किया जाता है। हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे हमने पढ़ा था आंगनबाड़ी सेंटर्स के अंडर इम्यूनाइजेशन दिया जाता है जो कि नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर ही आता है, तो वो सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती है, टीकाकरण, इम्यूनाइजेशन, ठीक है, इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट, व्हाट आर द मेजर इनिशिएटिव जो नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर लिए गए हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखने और ध्यान से समझने हैं। पहला है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। जननी
मदर, ठीक है, शिशु, छोटा बच्चा 0 से 6 साल तक का, उनकी केयर के लिए ये लॉन्च किया गया है। इसके अंडर बच्चों मदर को और बच्चों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है और आयरन की टैबलेट्स प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट इज राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ठीक है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। इसका जो फोकस है दैट इज टुवर्ड्स द 4 Ds। वो 4 D क्या है? डिफेक्ट, डिसेबिलिटी, डिजीज एंड डेफिशिएंसी। जो भी न्यूबॉर्न बच्चे हैं, जो भी छोटे बच्चे हैं, उनमें इन 4 Ds को आइडेंटिफाई करना और क्योर करना। डिफेक्ट मतलब कोई हेयरिंग प्रॉब्लम है, आईज में प्रॉब्लम है, डिसेबिलिटी विकलांगता, डिजीज किसी तरह की कंजेनाइटल डिसीज जो बच्चों को पैदा होते ही होती है, और डेफिशिएंसी मतलब प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, माल न्यूट्रिशन है, कुपोषण का शिकार है। इन सब डीज को आइडेंटिफाई करना और उनका क्योर करना, क्योंकि ये माना गया है कि अगर जल्दी से जल्दी इन चीज़ों को आइडेंटिफाई किया जाए तो इन्हें कम्प्लीटली क्योर किया जा सकता है, ठीक है, बच्चे को हेल्थी कम्प्लीटली बनाया जा सकता है। तो ये आती है अंडर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो MCQ बन सकता है कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंडर 4 Ds क्या हैं? तो 4 Ds क्या हैं? डिफेक्ट, डिसेबिलिटी, डिजीज एंड डेफिशिएंसी। नेक्स्ट इज रोगी कल्याण समिति। तो ये एक कमेटी बनाई जाती है जिसके जो मेंबर्स हैं वो ये ध्यान रखते हैं कि पेशेंट्स की सारी नीड्स फुलफिल हो रही हैं, उन्हें किसी तरह की कोई कंप्लेंट तो नहीं है, उनके जो ग्रीवेंसेस हैं, जो उनको शिकायतें हैं, उनका ध्यान रखा जाता है, उन्हें सॉल्व किया जाता है। और इस समिति के मेंबर्स में MPs MLAs भी होते हैं, साथ ही होते हैं पंचायत के मेंबर्स, सरपंच वगैरह, और वॉलंटियर्स भी होते हैं, और हेल्थ प्रोफेशनल्स भी होते हैं, ठीक है, ये सब इस समिति के मेंबर्स होते हैं। तो अगर पेशेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम है वो इस समिति के पास, इस कमेटी के पास लेके प्रॉब्लम जा सकता है और वो उस प्रॉब्लम को लुक आफ्टर करते हैं। नेक्स्ट इज यूनाइटेड ग्रांट टू सब सेंटर। पहले मैं ये इरेज कर लूं। नेक्स्ट इज यूनाइटेड ग्रांट टू सब सेंटर। सब सेंटर्स को पैसे दिए जाते हैं ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर कोई डेफिशिएंसी है या किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है या किसी मशीन की ज़रूरत है तो वो उसे परचेज कर सके और वहाँ पे प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट इज विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी। ये भी एक कमेटी है जो अस्पताल के जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स है, उसमें सैनिटेशन प्रॉपर है, उसमें जो फैसिलिटीज़ है वो दी जा रही है कि नहीं, साफ सफाई का, न्यूट्रिशन का पूरा ध्यान है कि नहीं, ये उसकी देखरेख करती है और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसके अगेंस्ट एक्शन लेती है। तो ये जो सब इनिशिएटिव हैं वो आते हैं नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर। फाइन, नाउ व्हाट आर द अचीवमेंट, मतलब ये मिशन लाने के बाद क्या कोई फायदा हुआ है, तो वो हम देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट ऑलरेडी हम 27 पर 1000 तक ला चुके हैं। तो IMR और MMR को हम रिड्यूस करने में सफल हुए हैं। ग्रोथ इन पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज, नंबर ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स बड़े हैं, जितने नेशनल हेल्थ मिशन लाने से पहले थे उससे ये कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा हुए हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी हुआ है। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है कि नंबर ऑफ डॉक्टर्स और हेल्थ प्रोफेशनल, टेक्नीशियंस, नर्सिस, इनका भी नंबर बढ़ा है। WHO के अकॉर्डिंगली एक डॉक्टर पर 1000 पेशेंट के अवेलेबल होना चाहिए। नेशनल हेल्थ मिशन लाने से पहले हमारे यहाँ पे जो कंडीशन थी वो थी 1 डॉक्टर पर 1700 पेशेंट्स, ठीक है, लेकिन एट प्रेजेंट हम 1000 अराउंड 1898 आई थिंक यहाँ हम पहुँचने में सफल हुए हैं। ये NRHM के अंदर आपने सुना होगा, NRHM के अंदर रिक्रूटमेंट्स होती रहती हैं, वो डॉक्टर्स वगैरह को रिक्रूट करते रहते हैं जिससे कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होती है और हम इस टारगेट को अचीव करने में सक्सेसफुल हुए हैं और हमने ये टारगेट दैट इज 1 डॉक्टर पर 898 पेशेंट हम अप्रोच कर चुके हैं। नेक्स्ट इज इक्विटेबल डेवलपमेंट। नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर हर जगह प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को एस्टैब्लिश किया गया है, चाहे वो फिर वो ट्राइबल एरियाज हो, चाहे वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का हो, जैसे नक्सली एरिया होते हैं जहाँ पे
वो एरिया हो या रूरल एरिया हो, अर्बन एरिया हो, पिछड़ा इलाका हो, कहीं पे भी हो, हर जगह प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को इस्टेब्लिश किया गया है ताकि हर जगह हर इंसान को जो उसका बेसिक ह्यूमन राइट है, दैट इज़ हेल्थ, दैट इज़ गुड हेल्थ, वो उसे मिल सके। तो इक्विटेबल डेवलपमेंट, नेक्स्ट इज नेशनल एम्बुलेंस सर्विस जिसका नंबर है 108, ये भी इसके अंडर प्रोवाइड की गई है। और मोबाइल हॉस्पिटल्स लाइक मोबाइल क्लिनिक्स भी नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर प्रोवाइड किए जाते हैं। फार फ्लंग एरियाज में जहाँ पे दूर दूर तक पहुंचना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक पहुंचना भी मुश्किल होता है, तो उनको मोबाइल क्लिनिक्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, चलते फिरते हॉस्पिटल सॉर्ट ऑफ। नेक्स्ट इज एड्रेस हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बात की थी कि हेल्थ के ऊपर खर्चा जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, जिससे जो इंसान का जो पूरा बजट है वो हिल जाता है, वो फिर अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को कहीं ना कहीं इग्नोर करने के लिए मजबूर हो जाता है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अफोर्डेबिलिटी, ठीक है, कि कम खर्चे पे अच्छी क्वालिटी का उनको हेल्थ प्रोवाइड की जाती है, उनको इलाज प्रोवाइड किया जाता है। फाइन, तो दीज आर द अचीवमेंट्स ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन। नेक्स्ट इज व्हाट इज द सक्सेस ऑफ नेशनल। पहला था मिशन इंद्रधनुष जो मैंने बताया, जिसके अंडर इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण प्रोवाइड किया जाता है, और इसी मिशन के अंडर हम सक्सेसफुल हुए हैं 5% इंक्रीज लाने में टीकाकरण की कवरेज, मतलब जितने लोगों को पहले वैक्सीनेशन मिल रही थी, जितने बच्चों को पहले वैक्सीनेशन मिल रही थी, उससे 5% ज़्यादा लोगों को सिर्फ 1 साल के अंदर हमने कवर कर लिया, ठीक है। और हमारा टारगेट है कि हर बच्चा जो पैदा होता है इस देश के अंदर, उस हर बच्चे को ये वैक्सीनेशन मिले, और हम जल्दी ही इस टारगेट को अचीव भी कर लेंगे। नेक्स्ट इज कायाकल्प इनिशिएटिव। कायाकल्प इनिशिएटिव क्या है कि इसके अंडर जो भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं उनकी ऑडिट किया जाता है, उनकी इंस्पेक्शन सॉर्ट ऑफ होती है, और देखा जाता है कि वहाँ पे सैनिटेशन और फैसिलिटीज़ किस तरह की है, साफ सफाई और हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसी दी जाती हैं, और उनको इसी के अंडर अवार्ड्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। इससे क्या होता है ना, एक मोटिवेशन मिलती है, एक बूस्ट मिलता है। और JNK को भी आई थिंक रियासी को JNK के अंदर रियासी को मिला था ये इन द ईयर 2015, रियासी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को, ये कायाकल्प। तो ये क्वेश्चन भी हो सकता है, कायाकल्प इनिशिएटिव के अंदर जो अवार्ड था दैट वाज गिवन टू द रियासी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इन द ईयर 2015। फाइन, तो दैट वाज इट फॉर द नेशनल हेल्थ मिशन। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। आगे की जो स्कीम्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ते जाएंगे, और जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।